यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम पाप के अंधकार में भटके हुए पापी को, पापों के अंधकार में भटके हुए पापी को छुटकारा तूने किया, उद्धार भी दे दिया। छुटकारा तूने किया, उद्धार भी दे दिया। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम मुझे तेरा बेटा बनाकर तेरी मीरास बना दिया, मुझे तेरा बेटा बनाकर तेरी मीरास बना दिया। स्वर्गीय बारिश मुझे तूने ही बनाया है, स्वर्गीय वारिस मुझे तूने ही बनाया है। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम क्या तुझे मैं दूं प्रभु, आदर तेरा करने को। क्या तुझे मैं दूं प्रभु, आदर तेरा करने को। हालेलुया गीतों से स्तुति तेरी मैं करूँगा, हालेलुया गीतों से स्तुति तेरी मैं करूँगा। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम जय मसीह सबको। जय मसीह। प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु ने फिर 2025 का 8वां महीने का अंतिम दिन और रविवार का दिन, पुनरुत्थान के दिन में प्रभु ने हमको इस पारिवारिक सेवका में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। सवेरे सवेरे प्रभु का स्तुति के द्वारा प्रभु का आराधना करना और वचन को सुनना, संगति करना कितना बड़ा धन्यता आज हमने पाया है ना। हमारा जीवन दिन भर का शुरुआत हम प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा और वचन के द्वारा हम शुरू करते हैं, तो निश्चय दिन भर के जीवन में प्रभु हमको सहायता करता है। और जो भी हम काम करते हैं हमारा शारीरिक के लिए,
परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उसमें परमेश्वर आशीष देता है हमको। इसलिए ये सेवकाई में निरंतर प्रार्थना करते बने रहे, प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए आज हम यूसुफ का चौथा पाप, जो यूसुफ ने चौथा पाप के ऊपर जो जय पाया है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके लिए पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति की किताब, उसका 50 अध्याय, उसका 25 वर्स, बुक ऑफ जेनेसिस 50 चैप्टर वर्स 25। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी शुद्धि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। यूसुफ के जीवन में बहुत सारे बातें को हमने देखा, और हमने देखा कि यूसुफ ने 3 प्रकार की पाप के ऊपर जय पा चुका है। हमने बीता दिन में हमने देख चुका है। पहला पाप जो कपट रूपी पाप से उसने जय पाया, उसके भाइयों ने उसके खिलाफ में कपट किया, कपट करके उनको बेच दिया, उनको गड्ढे में डाल के खाना खाया। लेकिन फिर भी यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति कभी उसके मन में कपट नहीं था। उसने कपट के पाप के ऊपर उसने पूरी तरह जय पाया था, और हमें और आपको भी इस कपट रूपी पाप के ऊपर जय पाना है अगर हमको आशीषित होना है तो। दूसरा, उसने यूसुफ ने जवानी की अभिलाषाओं के पाप के ऊपर उसने जय पाया है। ये हमारे जवान बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जवान बच्चे जवानी के समय में 99% हम असफल होते हैं, हम पाप में फंस जाते हैं और पाप करते हैं। लेकिन यूसुफ ने उन जवानी की अभिलाषाओं के पाप के ऊपर उसने जय पाया, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष किया। और तीसरा पाप हमने कल देखा कि बदला लेने भावना के पाप के ऊपर उसने जय पाया। यद्यपि उसके भाइयों ने उसके खिलाफ में षड्यंत्र रचा, उसको घृणा किया, उसको गड्ढे में डालकर खाना खाने बैठ गया, उन्होंने इस्माइल के हाथ में बेच दिया, और पोतीफर के घर में गया, वहां पर झूठा आरोप उनको लगाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन कभी भी यूसुफ के मन में अपने भाइयों के लिए बदला लेने का भावना नहीं आया। जब उनके भाई लोग जब उनको मिला, अपने आप को प्रकट किया, मैं यूसुफ हूं, लेकिन उल्टा भाई लोग डर गए, कहीं अभी मेरा भाई हमारा बदला नहीं लेगा। लेकिन यूसुफ ने कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी किया, मुझे बेच दिया, मुझे घृणा किया, वो सब परमेश्वर ने किया था, और परमेश्वर का ये रास्ता है, और तुम लोगों ने नहीं किया। ये परमेश्वर ने ही मुझे मिस्र में लेके आया, तुम लोगों का प्राण को बचाने के लिए। उसके मन के अंदर कतई भी थोड़ा सा भी अपने भाइयों के प्रति बदला लेने का भावना नहीं था। ओ प्रियो, हमें और आपको भी बदला लेना भावना से हमको जय पाना है। बदला लेना मेरा काम नहीं है, हमको सहना है, हमको सहना है। हम जब सहेंगे तो परमेश्वर हमारे पक्ष में लेकर, हमारे पक्ष में होकर हमारे शत्रुओं से, हमारे बैरियों से बदला लेता है। इसीलिए प्रियो, हमारे जीवन में बदला लेना भी हमारा काम नहीं है, और ऐसे बदला लेने भावना के ऊपर भी हमको आपको जय पाना है। आज हम लास्ट उसका एक और पाप को हम देखेंगे जो उसके ऊपर जय पाया उसने, और एक बात को देखेंगे कि उनका आशीष प्रभु ने उनको क्यों दिया। भजन संहिता की किताब 107 अध्याय, भजन संहिता 107 अध्याय 105 अध्याय 105 अध्याय और वचन 18 पद। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया। 19, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यहां पर कहता है कि
लोगों ने उसके पैरों में बेड़िया डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। यूसुफ के जीवन को देखिए, यहाँ पर लोगों ने उनके ऊपर बेड़िया डाल दिया, इतना उसको परेशान कर दिया। वो परेशान इतना हो गया कि लोगों ने उनके पैरों पे बेड़िया डाल दिया और उसको इतना दुख दिया और लोहे के सांकलों से उसको जकड़ा गया। मतलब आप कल्पना कीजिए वो कितना दुख से होकर गया, वो कितना पीड़ा से होकर गया। वो अपने बाप, अपने पिताजी याकूब जो बहुत ही प्रेम करता था, अपने पिता को छोड़कर वो भाई को मिलने के लिए जंगल में आया था। भाई ने उनको द्वेष किया, घृणा किया, उसको बेच दिया, मिस्र में आया, उसको गलत इल्जाम लगाकर उसको जेल में भेज दिया और उसको जेल में डालने के बाद में ऐसे इन तमाम इन दुख में, पीड़ा में उसको कसता गया। उसको पीड़ा के ऊपर पीड़ा, दुख के ऊपर दुख उनको देता गया उनको। और नीचे कहता है 19 पद, जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तक परमेश्वर का बात को पूरा नहीं हुआ, उसको परमेश्वर के वचन में कसौटी में उसको कसता रहा, उसको टाइट करता रहा, कसता रहा उसको। एक के ऊपर एक दुख। हमारे आपके जीवन में अगर ऐसा कोई समस्या आता है तो हम बोलते हैं अरे क्या कैसा समस्या है, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा आ गया, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा आ गया। हम बहुत बार कुड़कुड़ करते हैं हम लोग। और जब इस तरह का समस्याओं से हमको घेरता है, परिवार में समस्या, बच्चों में समस्या, पड़ोसी के साथ में समस्या, अपनों के साथ में समस्या, है ना, और ऑफिस में समस्या, कॉलेज में समस्या, स्कूल में समस्या, इन समस्याओं के अंदर कभी कभी हम झल्लाते हैं, हम लोग, है ना, हम झल्ला जाते हैं, हम निराश होते हैं, हमको दुख होता है, हम निराश होते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम हमारे विश्वास में हमको शंका आता है, अरे प्रभु है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है भाई। ऐसा मन में कभी कभी सवाल आता है, क्यों इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना कष्ट, इतना परेशानी, इतना कमी घटी, जहां पर जाऊं वही समस्या। इन ऐसे समस्याओं में हम जब गुजरते हैं, ऐसी समस्याओं में हम लोग जाते हैं तो कई बार हमारा विश्वास डगमगाता है, हमारा मन में सवाल आता है, शंका आता है, कहीं ईश्वर है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है, क्यों इतना तकलीफ, क्यों इतना समस्या, क्यों इतना घोर अन्याय मेरे साथ में हो रहा है। हम बहुत बार ऐसा झल्लाते हैं, हम निराश होते हैं, हमारा विश्वास डगमगाते हैं। और कभी कभी हो सके तो हम हमारा प्रभु के ऊपर डाउट करते, शंका करते हैं और हम प्रभु के, है ना, हम कहीं के कुड़कुड़ाते हैं मन के अंदर। लेकिन प्रियो, चौथा पाप जो यूसुफ ने जय पाया है वो पाप है, इतने सारे कठिनाई में, दुख में, तकलीफ में जाते हुए भी उसने परमेश्वर के खिलाफ में, यहोवा के खिलाफ में नाराजगी कभी नहीं जताया। उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं बोला। ओ प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर समस्या, तकलीफ होने से हम लोग, हमारा विश्वास में शंका आते हैं, नाराज होते हैं, हमारा विश्वास डगमगाते हैं। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं मेरा प्रभु के ऊपर मैं अपना नाराजगी मैं जाहिर करता हूं मैं। लेकिन यूसुफ ने इस पाप के ऊपर भी उसने जय पाया। उसने जब भाइयों ने उनको जलन करता था, डहा करता था, उनके बीच में कभी उसने प्रभु के खिलाफ में नाराजगी नहीं जताया। और उस गड्ढे में उसको भाई ने गड्ढे में डाल दिया। उस गड्ढे में डालने के बाद भी उसने कभी प्रभु के प्रति उसने नाराजगी नहीं जताया उसने। और उस मिद्यानी के हाथ में उसको जब बेच दिया, अपने भाई ने उसको बेच दिया, उसको अपने भाई के सामने उसको हाथ पकड़ के उसको लेके गया,
इस्माइलियों ने, तभी भी उसने प्रभु के खिलाफ में नाराजगी नहीं जताया उसने। और उस पोतीफर के घर में जहां वो काम करता था, उसकी पत्नी ने गलत आरोप लगाया उसको, वहां पर भी उसने प्रभु के खिलाफ में नाराजगी नहीं जताया उसने। और वहां पर वो जेलखाना में उनको बंद कर दिया उनको, उसने वहां पर भी नाराजगी नहीं जताया उसने। पूरा अपने तकलीफ में, कठिनाई में, समस्या में, उन तमाम दुख में उसने कभी भी प्रभु के खिलाफ में अपने हृदय में नाराजगी, अपने हृदय में प्रभु के प्रति दुख या मन में संकोच आने कभी नहीं दिया। ये चौथा पाप उसने क्या किया, जय पाया उसने। इसीलिए देखो क्या हो गया, उसका इनाम में उसको क्या मिला, पढ़ेंगे उसको 107 105 अध्याय उसका 20, 21 और 22 वचन। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधक खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरानियों को ज्ञान सिखाए। ये उसको रिवार्ड मिला, यूसुफ को रिवार्ड क्या मिला। तब राजा ने दूत भेजकर, देखिए जिस परमेश्वर ने यूसुफ को है ना इतना दुख में लेके गया, उसको कसौटी में कसता रहा, अपने बंदे को, अपने दास को छुड़ाने के लिए क्या बजा, उसने दूत भेजकर उसने निकाल दिया। और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलाए, है ना। उसको जीवन में देखिए कितना उसको प्रतिफल मिलता है, इसके प्रतिफल मिलता है। और कहता है उसने उसको अपने भवन का प्रधान ठहराया, अपनी पूरी संपत्ति का क्या उसने अधिकार दिया। ओ प्रियो, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने मिस्र के देश का प्रधानमंत्री बना के जो खड़ा किया और उसका एक ऊंचा उसका नाम किया परमेश्वर ने। हमारा प्रभु सेम वही परमेश्वर भी हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता है। फिर जो कार्य परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में किया, वो कार्य, वो आशीष परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी करेगा। अंतिम बात जो हमने पढ़ा ना, उत्तर की किताब 50 का 25, एक बार पढ़ बेटा, उसको हम देखेंगे। हम प्रार्थना क्यों, उसका मेन कारण जो आशीष उनको मिला उसका देखिए 50:25। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी शुद्धि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। यूसुफ ने मरने से पहले अपने भाइयों से, इजरायलियों से उसको शपथ खिलाया, जब तुम लोग इस मिस्र के देश में से परमेश्वर निकाल के कनान में लेके जाएगा, तब तुम मेरे हड्डियों को, मैं मरने के बाद में तुम मुझे दफनाओगे मिस्र के देश के अंदर। लेकिन जब परमेश्वर तुम लोगों को इस मिस्र के देश में से निकाल के लेके बाहर जाएगा, कनान में लेके जाएगा, तब तुम मेरे हड्डियों को खोद कर अपने साथ लेके जाना, मेरे हड्डियों को मिस्र के देश में नहीं छोड़ना। यहां पर यीशु बड़ा एक भेद को वहां पर कहता है। वो कहता है जिस मिस्र के देश में मैं आकर मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं पूरा मिस्र के ऊपर अधिकार रखता हूं, मैं मेरे इच्छा के बगैर यहाँ पर एक मनुष्य अपने काम नहीं करता है। इस मिस्र के देश ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे धन दिया, संपत्ति दिया, जायदाद दिया, बच्चे दिया, परिवार दिया, सुख दिया, शांति दिया, सब कुछ दिया। लेकिन ये मिस्र का देश मेरा देश नहीं है, ये मिस्र का देश मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। और मैं मरने के बाद भी इस मिस्र के देश में मेरा हड्डी रहना नहीं चाहिए। यहां पर यीशु कहता है भले संसार ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन ये संसार में मेरा बिल्कुल नाता नहीं है। मैं मरने के बाद भी मेरे हड्डियों को अपने साथ तुम कनान में लेके जाना। प्रियो, आज हमारे जीवन में क्या है?
हम संसार को कितना प्रेम करते हैं। हम सोचते हैं कि संसार ने हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, संसार कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस मिश्र रूपी संसार से प्रेम करना, हमें परमेश्वर से बैर करना है। इसलिए प्रियो, आज हम दुनिया के अंदर है, बॉम्बे में है, बेनीमिनिस्तान के अंदर है, हम दुनिया में है, सब कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। हमें और आपको इस मिश्र रूपी संसार से हमको प्रेम नहीं करना है, और इसलिए ठीक वही किया। भले मुझे सब कुछ दिया मिश्र के देश मिश्र में, लेकिन मैं इससे प्रेम नहीं करता हूं, मेरा ये सब कुछ नहीं है। मैं जब मरने के बाद में मेरा हड्डी भी यहां पर रहना नहीं चाहिए, कोई निशाना मिश्र के देश में छूटा नहीं चाहिए, नो आइडेंटिटी। मैं पूरी तरह, मेरा जीवन, मेरा क्या है, जहां पर कनान क्या है, प्रभु का देश है, मेरा हड्डी भी वहीं जाना चाहिए। ओ प्रियो, ऐसे भावना, ऐसे विश्वास, ऐसा जीवन अगर हम रखते हैं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दिया, उससे भी डबल आशीष परमेश्वर ने हमें आपको मसीह यीशु में हमको देता है, क्योंकि वह आशीषों का दाता है। और हमारा आशीष केवल हमारे पास, हमारे समाज सीमित नहीं रहता है। हमारा आशीष केवल हमारी तक सीमित नहीं रहता है, वो आशीष फैल के दूसरों को भी जाता है। और जहां जहां हम जाएंगे, जहां जहां हम रहेंगे, वहां के लोग, वहां के एरिया में भी आशीष वो क्या करता है, उनको देता है। ऐसे आशीषित प्रजा प्रभु ने हमको आपको ठहराया हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे, यूसुफ की तरह पापों के ऊपर जय पाते हुए, इस संसार से, मिस्र के संसार से प्रेम न करते हुए, हमारे आंखें प्रभु की ओर लगाते हुए आगे बढ़े, ताकि हम और आप भी यूसुफ के समान आशीषित बनते हुए प्रभु के नाम की महिमा कर सके। आइए आप प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास प्रभु जी, आपको धन्यवाद।